नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त डॉक्टर जे मौर्य आज आपके सामने फिर आया हूँ एक नया विषय लेके। ये नया विषय है जिसे अंग्रेजी में स्ट्रोक कहते हैं और हिंदी में लकवा या पक्षाघात कहते हैं। तो ये अंग्रेजी में इसे स्ट्रोक क्यों कहते हैं, इसके लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रोक का शाब्दिक अर्थ होता है कि स्ट्राइक करना या ब्लो होना, यानी कि आदमी के ऊपर आघात होना। तो स्ट्रोक का एक अर्थ ऐसा हो सकता है कि आदमी के ऊपर अचानक आघात होता है और आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है और वह किसी काम का नहीं रह जाता है, तो इसलिए इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक दुनिया में करीब करीब 15 मिलियन लोगों को हर साल स्ट्रोक होता है और उसमें से 5 मिलियन लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं और 5 मिलियन लोग मर जाते हैं। सो स्ट्रोक, इसीलिए स्ट्रोक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक को हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी ही इंसान ठीक हो जाता है। तो स्ट्रोक होता क्या है? तो स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि शरीर के हर अंग को जीने के लिए खून की ज़रूरत होती है और शरीर के हर अंग को खून कौन देता है? ब्लड वेसल देता है। वैसे ही ब्रेन को भी जीने के लिए खून की ज़रूरत होती है और ब्रेन को खून जाता है ब्लड वेसल में। कभी कभी ब्लड वेसल में अगर चर्बी जमा हो जाए तो चर्बी जमा होने से ब्लड वेसल या रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? संकरी हो जाती है या कभी कभी पूरी तरह बंद हो जाती हैं और आगे दिमाग को खून सप्लाई नहीं होता है, जिससे आगे खून नहीं जाता है और जिस भाग में खून नहीं जाता है ब्रेन का वह भाग सेल डैमेज हो जाता है और वह भाग जिस भाग को कंट्रोल करता है वह भाग काम नहीं करता है। इसी को लकवा या पक्षाघात कहते हैं। और ये लकवा या पक्षाघात होने जाने पर उसको पहचानना बहुत फास्ट होता है। जितना फास्ट आप उसको पहचान सको और जितना फास्ट आप उसको हॉस्पिटल में ले जा सको उतना जल्दी ही मरीज़ के ठीक होने की संभावना रहती है। अब ये फास्ट वर्ड 4 शब्दों से बना है, FAST। आपको याद रखने के लिए मैं समझाता हूँ कि जब भी ऐसा कोई दिखे तो F से समझना फेस। अगर किसी का फेस एक तरफ लटक गया है या ड्रूपिंग हो गया है तो उसे लकवा होने का संभावना है। दूसरा है आर्म। आर्म मतलब होता है हाथ। आदमी के हाथ या पैर अगर अचानक कमज़ोर हो गए और उसमें दम नहीं है तो भी लकवा हो सकता है। तीसरा है स्पीच। एस फॉर स्पीच। स्पीच यानी कि आदमी की आवाज़ उच्चारण स्लर्ड हो जाए, जैसे अंग्रेजी में स्लर्ड करते हैं और हिंदी में आवाज़ उसकी अगर अस्पष्ट हो जाए तो भी लकवा हो सकता है। तो ऐसे में फास्ट का जो अंतिम अक्षर है टी, तो इसको टाइम पे पहचान के, टी फॉर टाइम, टाइम पे पहचान के उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए कि जहाँ पे सीटी स्कैन हो, MRI हो, जहाँ पे ICU हो और न्यूरोलॉजी की सुविधा हो। वहाँ पे डॉक्टर लोग पहले आपका सीटी स्कैन निकालते हैं और सीटी स्कैन निकाल के ये देखते हैं कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक है ये कौन सा प्रकार का है, क्योंकि 2 तरह का स्ट्रोक होता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि आपके दिमाग में कहीं जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल में कहीं चर्बी के कारण, किसी के कारण अगर रुकावट है और आगे खून नहीं जा रहा है तो इसको इस्चेमिक हेमरेज कहते हैं। मतलब कि खून आगे न जाने से जो होता है वो इस्चेमिक हेमरेज होता है। और कभी कभी खून की नलियाँ या ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाती है, जिसके कारण अगल बगल खून फैल जाता है और दिमाग का वह भाग काम करना बंद कर देता है। इसे हिमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको पहचानना ज़रूरी है कि ये इस्चेमिक स्ट्रोक है कि हिमरेजिक स्ट्रोक है। और अगर इस्चेमिक स्ट्रोक होगा तो उसमें थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है, जो क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दिया जाता है, जिससे कि जो खून का थक्का जमा होता है वो फट जाती है और आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसे हिमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो दिमाग में से रक्त वाहिनियों से खून लीक हो रहा है, वह दिमाग में फैल गए थे हैं। ऐसे समय में दिमाग में सूजन हो जाता है और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं और कभी कभी इमरजेंसी में सर्जरी करके वह खून को भी निकालना पड़ता है, तब जाके इंसान ठीक होता है। तो इसमें ये महत्व क्या है कि आदमी को तुरंत अस्पताल में पहुंच जाए तो उसका इलाज हो जाता है। और कभी कभी इंसान 24 घंटे के अंदर भी ठीक हो जाता है, जिसको थोड़े समय के लिए, इस जिसे मिनी स्ट्रोक कहते हैं या TIA,
ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का होता है कि थोड़े टाइम के लिए इस्चेमिया हुआ, लेकिन वहाँ के ब्रेन सेल मरे नहीं और फिर खून सप्लाई हो गया और आदमी नॉर्मल हो गया। तो चाहे मिनी स्ट्रोक हो चाहे फुल स्ट्रोक हो, आदमी को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि मिनी स्ट्रोक ये वार्निंग है, ये सिग्नल है कि आपको फुल स्ट्रोक हो सकता है। तो आपको अस्पताल ले जाके सीटी स्कैन करके उसका अच्छे से दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हैं, चाहे वो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को चालू करना चाहिए। और एक बार अगर समझो कोई अस्पताल नहीं पहुंच गया और फुल फ्लेज उसको स्ट्रोक हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए तरह तरह का इलाज देना पड़ता है। कोई बोल नहीं पाता है तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। किसी के हाथ पैर नहीं चलते तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। और कभी कभी रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ता है। और कभी कभी आदमी डिप्रेशन में हो जाता है और उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो उसे काउंसलर के पास भी जाना पड़ता है। इसलिए स्ट्रोक को तुरंत पहचानना और तुरंत इलाज कराना ही उसका इलाज है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे स्ट्रोक हो ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत से चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है। सबसे पहला है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपका जो ब्लड वेसल बस्ट होता है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, आपको स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल आपको बहुत कम कर देना है, ओबेसी पे कंट्रोल करना है, आपको एक्टिव रहना है। तो इन सब चीज़ों से करने से आपका ब्लड प्रेशर बराबर रहेगा, शरीर एक्टिव रहेगा। और हमेशा ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, बीच बीच में शुगर चेक कराते रहें, रोज़ मेहनत करते रहें, चलते रहें, प्राणायाम करते रहें, योगा करते रहें, शराब और सिगरेट से दूर रहें, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आपका तो जान न जाए लेकिन आप जीते जी लाश हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रोक को पहचानना और उसका समय पे इलाज करना ज़रूरी है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप समझ गए होंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, लकवा क्या होता है, पक्षाघात क्या होता है। मित्रों, ये बहुत सिंपल भाषा में आम आदमियों के लिए वीडियो बनाया गया है। मेरे जो डॉक्टर मित्र, मेरे दोस्त हैं या मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है, वे ये सब जानते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये आम भाषा में समझाया है, तो आम लोगों के लिए है, तो उन्हीं लोग को देखें। और डॉक्टर मित्रों को तो ये सब पता है, इसलिए इस पर अब विशेष बात न करके अब मैं यहीं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपने मित्र डॉक्टर जयनाथ मौर्य को, डॉक्टर जे मौर्य को विदा कर दें। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।